वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आत्या शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जैसा कि हमें मालूम है, रेस्पायरेशन मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हमें मालूम है कि ऑर्गेनिम्स के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड होती हैं और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपके बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पायरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स required energy. All the living organisms required energy to perform all metabolic activities inside the body This energy is obtained from the oxidation of respiratory substance like carbohydrate, fat and protein. क्लियर? नाउ जब किसी फूड मटेरियल को सपोज कीजिए दैट इज द रेस्पायरेटरी सब्सटेंस, जब किसी रेस्पायरेटरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ द रेस्पायरेटरी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पायरेटरी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है तो इस प्रोसेस में कई सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप कह सकते हैं रेस्पायरेशन इज अ एंजाइम्स कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्लियर है? तो ये जो रेस्पायरेटरी सब्सटेंस होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाता है, इट फॉर्म द एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट या आपके बेस प्रोडक्ट भी हमारे प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। क्लियर है? नाउ तो हम रेस्पायरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज्ड एनर्जी by the oxidation of respiratory substance is called respiration। इसी को हम respiration कहते हैं। That is the definition of the respiration. Now, अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो प्रोसेस हमारी एक साथ इन्वॉल्व होती हैं रेस्पायरेशन में। फर्स्ट वन दैट इज द ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन बोथ आर द डिफरेंट प्रोसेस। जैसा कि हमें मालूम है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि मल्टी सेलुलर डेवलप्ड एनिमल है, दैट हैज़ द लंग फॉर द गैसियस एक्सचेंज
नाउ दैट इज़ द सेल जहाँ पर हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होना है, दैट इज़ द सेल, और बीच में है हमारा दैट इज़ द हार्ट, क्योंकि हार्ट हमारा क्या होता है, पंपिंग सिस्टम है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, लंग्स में सबसे पहले एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को इनहेल्ड किया जाता है। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हार्ट में जाती है। हार्ट इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है टू द सेल। ये सेल में आ गई। क्लियर है। अब ये सेल क्या करती है, इस ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेक डाउन करती है इसको और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर एंड एनर्जी। तो जब कोई रेस्पिरेटरी फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन होता है तो मेनली ये 3 मेन क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी की नीड है, एनर्जी उसके लिए मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जिसको ऑर्गेनिज्म को नीड नहीं थी, दैट इज़ कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट। अब ये बाई प्रोडक्ट आपकी बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, इनको वेस्ट भी कहा जाता है, तो इनको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए ब्लड फिर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा और हार्ट के थ्रू ये इसको वापस लंग्स में ले आता है। यहाँ पर लंग्स में आने के बाद जो CO2 होती है दैट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ये फिर से एटमॉस्फेयर में निकाल दी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइक्लिक परफॉर्मेंस हो रहा है, या साइक्लिक हमारा एक प्रोसेस हो रही है जिसमें O2 को लगातार इनहेल्ड किया जा रहा है और इस O2 को सेल यूज कर रही है रेस्पिरेशन में और CO2 का प्रोडक्शन कर रही है और इस CO2 को लगातार बॉडी से एलिमिनेट किया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि ये 2 स्टेप में हमारी प्रोसेस डिवाइड हो गई है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें, सपोज कीजिए यहाँ से डिवाइड करते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स होता है गैसियस एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। तो आपको मालूम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 देकर ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। क्लियर है कि नहीं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसको बेटा हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये आउटसाइड द सेल परफॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल में जो ब्लड ने ऑक्सीजन को सप्लाई किया है, ये ऑक्सीजन आपके रेस्पायरेशन में यूज की जाती है इन द ब्रेकडाउन ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। और जब ब्रेकडाउन हो या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो हमें मालूम है कि हमारी एनर्जी CO2 और वाटर का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी हमारी सेल यूज कर लेगी इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बचा हुआ जो CO2 और वाटर है ये वेस्ट है, दैट इज कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट। इसको ये बॉडी क्या कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी या एलिमिनेट कर देगी। तो देख रहे हैं आप CO2 फिर से ब्लड में आया, ब्लड से आने के बाद ये हार्ट के थ्रू लंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया और लंग ने CO2 को फर्दर क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। क्लियर है। तो डेट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन सेल ने जो प्रोसेस कंट्रोल की है, प्रोसेस परफॉर्म्ड की, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी फ्यूल को ब्रेक डाउन किया, दैट इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जो हम एनर्जी का प्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट वन दैट इज़ द ब्रीदिंग। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो फर्स्ट वन दैट इज़ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग हमारी वो प्रोसेस होती है जो कि हमारी सेल के आउटसाइड परफॉर्म्ड हो रही है। क्लियर है। और इसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो रहा है। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस
ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये आपकी फिजिकल प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थ्रू लंग्स। अब ये जो प्रोसेस हमारी रेगुलेट हो रही है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द लंग्स के एल्वुलाई में ये प्रोसेस होती है। नाउ इन दिस प्रोसेस क्या हुआ इस प्रोसेस में? इन दिस प्रोसेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारे हार्ट से पंप किया गया था लंग में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनटेक किया और एलिमिनेट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा जो रेस्पायरेशन है, दैट इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सेल्यूलर रेस्पायरेशन, क्यों सेल्यूलर रेस्पायरेशन कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज की जा रही है ना, और ये जो सेल के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज की जा रही है, ये हमारे रेस्पायरेटरी फ्यूल या रेस्पायरेटरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगी, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? और मैंने बताया ये एंजाइम बेस्ड प्रोसेस होती है, मतलब इसके लिए कई सारे एंजाइम्स की नीड होती है, और ये एंजाइम्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन की, तो हमें मालूम है जो सेल का पावर हाउस है, दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, मींस ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है या एनर्जी का प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और रेस्पायरेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स की नीड होती है, ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? इनको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं बेटा सेलुलर रेस्पायरेशन। जब हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करते हैं, तो सेलुलर रेस्पायरेशन मैंने बताया कि ये जो आपकी सेल है, दैट इज़ द सेल, और ये है हमारी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, ऑलरेडी जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा क्या है? मेन रेस्पायरेटरी सब्सटेंस है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को हमें ब्रेक डाउन करना है, और ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपको मालूम है जो ब्लड हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया गया है, बॉडी में सर्कुलेट किया गया है, दैट हैज़ द ऑक्सीजन। इसके पास ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द सेल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सेल में जैसे ही ये ट्रांसफ़र की जाती है, तो ये ऑक्सीजन आपकी, मैंने बताया सेल यूज नहीं करती है, इट इज़ यूज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी। इसके साथ साथ ग्लूकोज भी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, लेकिन ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो कि डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता है। तो ग्लूकोज चेंज इनटू द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट में चेंज हो जाता है। बोथ आर सेम, पायरुवेट। क्लियर है? तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टू हमारे क्या होते हैं? पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। अब ये पायरुवेट भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड भी आ चुका है, जो कि ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑक्सीजन जो साइटोप्लाज्म में आई थी, ये साइटोप्लाज्म से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गई। अब यहाँ पर क्या होगा? इस पायरुविक एसिड को बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। क्लियर है? तो जो ग्लूकोज आप कहते हैं, यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन गए, इसलिए हम कहते हैं ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। नाउ यहाँ पर देखिए बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा
साथ में बेटा आपका वाटर का भी प्रोडक्शन होगा और साथ में बनती है बेटा हमारी एनर्जी, साथ में बनती है बेटा हमारी एनर्जी। ये जो हमारे CO2 और H2O या वाटर है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्ट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बेटा बाई प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोसेस में जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है जो कि वेस्ट होता है उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जिस प्रोडक्ट के लिए हमने या जिस आपके सब्सटेंस के लिए हमने रिएक्शन परफॉर्म की है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया हमारा एनर्जी और बाई प्रोडक्ट हो गया CO2। अब ये जो CO2 और वाटर बना ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा और ये साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिया जाएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो आपका ब्लड है ये फर्दर इसको इनटेक कर लेगा बेटा। तो ये CO2 भी बाहर आ गया और साथ में H2O भी बाहर आ गया और जो बची हुई एनर्जी थी इट इज़ यूटिलाइज इन द सेलुलर एक्टिविटीज़। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? तो अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोकेमिकल इसलिए कह रहे हैं बेटा हम क्योंकि ये केमिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। तो इट इज़ अ बायोकेमिकल process in which a respiratory substance oxidized in simplest form and produce energy in the form of ATP adenosine triphosphate as product। ये आपका मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने प्रोसेस किए। एंड CO2 वाटर एज बाई प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी बॉडी को कोई भी नीड नहीं होती है इसलिए बॉडी इसको बाहर निकाल देती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हो गया आपका बेटा ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन।